प्यारे बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 10 का, जिसके अंतर्गत हमने भोज्य विषाक्तता का अध्ययन कर लिया है। और इसी में एक टॉपिक है हमारा विष। विष का अर्थ होता है पॉइज़न। पॉइज़न हम किसे कहते हैं? मानव की जीवन शक्ति का जो हनन करने वाले पदार्थ होते हैं, अर्थात जिसके कारण हमारे शरीर को हानि पहुंचती है, उसको हम विष कहते हैं। विष का जो स्वभाव है विषैला होने के कारण मनुष्य के लिए बहुत घातक होता है और विष मानव जीवन का अंत करने वाले कारक होते हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जो व्यक्ति विष पान करते हैं। किसी भी कारणवश विष जो है वो अपना शरीर में प्रवेश करते ही जो अपना प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं और रक्त में मिलने के पश्चात इनका उपचार अगर नहीं होता है तो मानव शरीर जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। विष का अर्थ जानने के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि विष के जो स्रोत होते हैं वो किसके किसके द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं। तो दो स्रोत यहाँ पर होते हैं। एक तो होता है मुख के द्वारा, अगर कोई मनुष्य विष का सेवन करता है तो वो उसके शरीर के लिए हानि पहुंचाता है। और दूसरा है कीड़े मकोड़ों के डंक मारने से या फिर पशुओं के काटने से। तो पहला यहाँ पर है मुख द्वारा। मुख द्वारा से मतलब जो विष हम अपने शरीर में मुंह के द्वारा प्रवेश करवाते हैं उसे हम मुख द्वारा विषपान कहते हैं। इसके पॉइंट्स हैं। पहला जो है वो जलन उत्पादक विष होता है। जलन उत्पादक विष से मतलब जो क्षारीय विष होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर को जलाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार का जो विष होता है वो शरीर में काफ़ी कष्ट उत्पन्न करता है और इसके प्रभाव से जीभ, गला आदि में भयंकर जलन होने लगती है और सांस लेना भी हमारा कठिन हो जाता है। तो जलन उत्पादक विष के अंतर्गत एक आता है पहला गंधक का अम्ल या शोरा या नमक का अम्ल। अगर ये चीज़ें हम अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं तो इस प्रकार के पीड़ित रोगी को बहुत ही अधिक प्यास लगती है। रोगी के मुख, गले और पेट में भयंकर पीड़ा होने लगती है। रोगी के होंठ जल जाते हैं और उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो इसका क्या उपचार किया जाता है? अगर वो कोई क्षारीय अम्ल पी लेता है तो रोगी को चूना खड़िया मिट्टी का एक बड़ा चम्मच 700 मिलीलीटर जल में मिलाकर देना चाहिए। इसके अलावा 700 मिलीलीटर जल में ही 150 मिलीलीटर जैतून का तेल मिलाकर पिला देना चाहिए अगर उसने कोई क्षारीय विष पिया है। और रोगी को पर्याप्त मात्रा में दूध भी पिलाते रहना चाहिए जिससे कि जहर का असर कम होता है। दूसरा जलन उत्पादक विष के अंतर्गत हमारा आता है मिट्टी का तेल, बेंजोइन या गैसोलीन। अगर ये इन चीज़ों का व्यक्ति ने शरीर में ग्रहण किया है तो इससे क्या होती है? पीड़ित व्यक्ति के मुख और गले में जलन होती है। उल्टी में से भी इन पदार्थों की दुर्गंध आने लगती है और रोगी को अत्यधिक प्यास लगती है। इसके उपचार के लिए भी क्या करना चाहिए? पीड़ित व्यक्ति को जो है सबसे पहले तो वमन या उल्टी करवानी चाहिए। उल्टी कराते समय रोगी का सर फेफड़ों से नीचे रहना चाहिए और रोगी के शरीर और पैरों को भी गर्म रखना चाहिए। सेकंड है हमारा पेट में अव्यवस्था फैलाने वाले विष। पेट में अव्यवस्था फैलाने से क्या मतलब है कि जो इस प्रकार के विष होते हैं वे पेट में पहुंचकर बहुत भारी मात्रा में उथल पुथल मचाते हैं। इसके प्रभाव से गला, आमाशय, आंत में भयंकर जलन और पीड़ा होने लगती है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विष आते हैं जैसे सखिया, पारा। ये जो चीज़ें होती हैं इसका प्रयोग जो है वो आत्महत्या के लिए ज़्यादातर किया जाता है। सखिया, और यह एक श्वेत रंग का स्वादहीन पदार्थ होता है और भोजन में इसे सरलता से मिलाया जा सकता है। और पारा जो है वो भी एक उत्तेजक विष है। पेट में जाते ही व्यक्ति को बेचैन और घबराहट होने लगती है। तो इसके लिए भी वही है, व्यक्ति को सबसे पहले पानी अधिक पिलाना चाहिए, विष प्रतिरोधक औषधि देनी चाहिए, उल्टी कराना चाहिए और उसको चूना और खड़िया जल में मिलाकर देना चाहिए। तीसरा है हमारा नींद लाने वाले विष। नींद लाने वाले विष में
दो तरह के विष आते हैं, पहला है अफीम और दूसरा है नींद की गोलियाँ। अफीम जो है वो एक प्रकार के वृक्ष से प्राप्त होती है जो गहरी नींद लाती है। इसके सेवन से शारीरिक गिरावट के साथ साथ गहरी नींद आ जाती है। रोगी का शरीर ठंडा और चेहरा पीला पड़ जाता है। इसके अलावा नींद की गोलियां जो होती हैं वो भी अगर सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा में अगर खा लिया जाता है तो रोगी जो है वो गहन निद्रा में सो जाता है, और अगर अधिक देर तक वो नींद में रहता है तो वो उसके शरीर के लिए हानिकारक होता है। धीरे धीरे उसका शरीर जो है वो ठंडा पड़ने लगता है और चेतना उसकी समाप्त होने लगती है। इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए कि रोगी को गर्म जल में नमक डालकर पिलाना चाहिए जिससे कि उसको उल्टी हो सके। सोने नहीं देना चाहिए उसको, और सांस रुकने की दशा में उसको कृत्रिम श्वास देना चाहिए। चौथा है हमारा नाड़ी तंत्र पर प्रभाव डालने वाले विष। इसमें नाड़ी तंत्र पर प्रभाव डालने से क्या मतलब है, जो विष मस्तिष्क और नाड़ियों पर प्रभाव डालते हैं, कि इसके प्रभाव से मस्तिष्क और जो हमारी तंत्रिका तंत्र है वो है जो शिथिल पड़ जाती है, इसको हम नाड़ी तंत्र पर प्रभाव डालने वाले विष कहते हैं। इसके अंतर्गत तंबाकू, भांग, चरस, गांजा और पोटेशियम साइनाइड आता है। तो तंबाकू क्या होता है, तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है विष, जिसके सेवन से रोगी को उल्टी आती है और पेट में पीड़ा होने लगती है। इसके लिए उसको गर्म जल में नमक घोल के देना चाहिए जिससे कि वो अधिक से अधिक उल्टी करे। इसके बाद भांग, चरस और गांजा अगर उसने ज़्यादा नशा कर लिया है तो इसके सेवन से भी शरीर में विष बन जाता है और इसके सेवन से शरीर शिथिल होने लगता है, रोगी को चक्कर आता है और बेहोशी आने लगती है। इसके लिए भी रोगी को तुरंत उल्टी करा देनी चाहिए और नींबू का रस, दही और इमली खिलाने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, दूध में अगर हम घी मिलाकर पिलाते हैं तो नाड़ी तंत्र पर जो प्रभाव है विष का वो कम हो जाता है। पोटेशियम साइनाइड एक अत्यंत घातक विष है। इसके सेवन से रोगी के हाथ पांव लड़खड़ाने लगते हैं और मुट्ठियाँ भिज जाती हैं। हाथ पांव के जो नाखून हैं वो काले पड़ जाते हैं और रोगी को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और वो मूर्छित होने लगता है। तो इसके उपचार के लिए क्या है, व्यक्ति को स्वच्छ और खुली हवा में लिटाना चाहिए, सोने नहीं देना चाहिए और इसकी मूर्छा समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी अगर उसका विष कम नहीं हो रहा है या मूर्छा कम नहीं हो रही है तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारा दूसरा पॉइंट आता है कीड़े मकोड़ों के डंक और पशुओं के काटने से। तो कीड़े मकोड़े के डंक में सबसे पहले आता है सांप के काटने से या सांप का सर्पदंश या डंक मारना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, ज़्यादातर सांप जो होते हैं वो विष रहित होते हैं, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो विषैले भी होते हैं, परंतु इनके काटने से ही ज़्यादातर व्यक्ति क्या है जो डर के, जो उनका भय है कि सांप ने काट लिया, उसके मात्र भय से ही बेहोश हो जाता है। ये घातक सिद्ध होता है अगर आदमी बेहोश हो जाता है, इसके फलस्वरूप व्यक्ति की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो सांप अगर काट लेता है तो उसके लिए क्या उपचार करना चाहिए कि सांप के काटने से सूजन आ जाएगी तथा दर्द होता है, त्वचा का रंग जो है वो बैंगनी हो जाता है और जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ पर विष दंत द्वारा 2 छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं। इससे क्या होता है, रोगी को बेहोशी आने लगती है या फिर निद्रा आने लगती है, आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ने लगती हैं, मुँह से सफ़ेद रंग का झाग निकलने लगता है। तो इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे कि इस जहाँ पर सांप ने काटा है, आपने सुना होगा नॉर्मल जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है कि सबसे पहले उससे थोड़ा ऊपर और उससे थोड़ा नीचे रुमाल या किसी भी कपड़े से जो अंग है उसका शरीर का उसको कसकर बांध देना चाहिए जिससे कि रक्त का प्रवाह है जो वो रुक जाए और विष जो है वो पूरे शरीर में ना फैले। रोगी को सीधा लटा देना चाहिए और जिस स्थान पर सांप ने काटा है उसके आसपास तेज चाकू या ब्लेड से कई स्थानों पर काट कर 1/4 इंच गहरी कटिंग करके रक्त को अच्छी तरह से निकाल देना चाहिए या मुंह के द्वारा उसे चूसना चाहिए और थूक देना चाहिए। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति को गर्म रखना चाहिए और मादक पदार्थ नहीं देना चाहिए। इतनी प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जिससे कि उसका उपचार किया जा सके। इसके बाद है दूसरा हमारा पागल कुत्ते का काटना। पागल कुत्ते के काटने से भी
आदमी को कभी कभी बीमारी हो जाती है। इससे क्या होता है, उसको जो पागल कुत्ता जब मनुष्य को काटता है तो उसकी लार में जो है रेबीज़ नामक रोग के विषाणु उत्पन्न होते रहते हैं। जब वह किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लार के माध्यम से यह विषाणु जो है व्यक्ति के रक्त में मिल जाते हैं, जिसके कारण उसको हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। तो वो क्या करता है, इसमें उसके मुंह से झाग निकलता रहता है और वह अकारण ही भौंकता रहता है। कभी कभी मनुष्य के पास भी मनुष्य को जब हाइड्रोफोबिया की दशा में गले में तीव्र पीड़ा होने लगती है और खाने पीने में कठिनाई होती, किसी वस्तु को निगलना उसके लिए असंभव हो जाता है। इसके पागल कुत्ते के काटने से जो रोगी मनुष्य है उसको पानी से भी डर लगने लगता है। तो पागल कुत्ते के काटने पे क्या उपचार करना चाहिए? सबसे पहले घाव को स्प्रे से धोना चाहिए और कार्बोलिक एसिड से जला देना चाहिए, पट्टी बांध देनी चाहिए। इसके बाद रोगी को टिटनेस से बचाव का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए और जो पागल कुत्ते के काटने से या कुत्ते काटने से जो भी इंजेक्शन या टीका आता है उसको लगवाते रहना चाहिए। इसके बाद पागल कुत्तों को बांध कर रखना चाहिए और जो कुत्ते पागल हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो खुले ना घूमें। और अगर पागल कुत्ते ने काटा हुआ है और वो सच में पागल है तो उसको अगर बांध के रखा जाएगा तो 10 दिन के अंदर उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। इसकी सूचना जो है वो नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पास भेजनी चाहिए या उसे पकड़वा कर रखना चाहिए। तो बच्चों, ये है आपका विष के बारे में जानकारी। धन्यवाद।